हाँ मन बोल। मैं ये अनुभव देशमुख का पोर्टफोलियो देख रहा था, बहुत ही पहुंची हुई चीज है यार। मैं क्या कह रहा हूँ, एक और ट्राई मार के देखें क्या? यार तेरी सुई अभी तक वहीं अटकी हुई है। कैसी बात कर रहा है तू? उस आदमी से अपनी कंपनी के लिए भीख मांगूंगा? उसके पास हमारे लिए टाइम तो है नहीं, ना हमारे टाइम की वैल्यू है। मुझे नहीं करनी उसके बारे में कोई बात, और आइंदा से उस अखलू के बारे में तू भी कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? तू सही कह रहा है, लेकिन एक बार बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देख। बिजनेस में ना फायदा देखा जाता है, ईगो को साइड में रखा जाता है। एक मौका देने में क्या जाता है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अच्छा चल ठीक है, मैं सोचता हूँ सेंटा क्लॉज को दूसरा चांस देना है या नहीं, ठीक है? और मैं करता हूँ तुझे। तो कैसी रही स्कूटी राइड? बहुत अच्छी, लगा ही नहीं कितने टाइम के बाद स्कूटी चला रही हूँ। ये फर्क होता है बेस्ट फ्रेंड में और हस्बैंड में। बेस्ट फ्रेंड ने दी एक छोटी सी स्कूटी, टॉय स्कूटी, इतनी सी, और हस्बैंड ने रियल वाली बड़ी स्कूटी। एक मिनट, आप तो कह रहे थे कि सही की वजह से ही लेकर आए, तो इसमें मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड कहाँ से बीच में आ गए? और अब जहां रजत और अमन की बिजनेस की बातें हैं, वहीं सवी को देखकर बेहद खुश होता है रजत, और अब अपनी और भवी का कंपैरिजन भी कर बैठता है। पर अब वो मैं हाँ तो लाया तो मैं सही के लिए हूं, लेकिन यूज तो तुम ही करोगी ना। मैं तो बस एग्जांपल के लिए बोल रहा था ये बात। अरे पर जब मेरे लिए लेकर ही नहीं आए हो तो फिर एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ? और इस सब में मेरे बेस्ट फ्रेंड का क्या लेना देना? यार तुमसे बहस करना ही बेकार है। कोई भी बात बोलो तुम लड़ाई करना शुरू कर देती हो। ठीक है, गलती होगी मुझसे, मुझे नहीं बात करनी। बहुत सारा काम है, काम खत्म करने दो मुझे, ठीक है? हाँ कर लो काम खत्म, शाम को जल्दी फ्री हो जाओगे। आज आई ने क्रिसमस डिनर रखा हुआ है ना, तो फिर आप जल्दी फ्री हो जाएंगे तो हम चल पाएंगे, लेकिन आज कोई बहाना नहीं चलेगा। और अब रजत एक छोटे बच्चे की तरह देखता है सवी की ओर। क्रिसमस पार्टी और वो, पर वहीं अब देखो जरा इस लड़ाकू विमान को, फुल ऑन चमक धमक के तैयार हो रही है। पता नहीं आज किसे दिखाना है। आपको तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। मैं कभी भी किसी को दिखाने के लिए रेडी नहीं होती हूँ। मेरे आई के घर क्रिसमस पार्टी है ना, तो अच्छे से जाऊंगी ना। ये मन की आवाज कैसे सुन लेती है यार। थैंक गॉड, सब कुछ नहीं सुन पाती। मैं भी। क्या हुआ, आप स्माइल क्यों कर रही हो? कुछ नहीं, वो आपसे एक बात पूछनी थी। आप पूछो। अभी आप बात कर रहे थे ना सेकंड चांस की। आमन से बात कर रहा था, बिजनेस डील के बारे में बात कर रहा था। वो पहली बार में वो डील क्रैक नहीं हो पाई, तो हमारी कंपनी सोच रही है कि उसे सेकंड चांस दे। तुम क्यों पूछ रही हो ये सब? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि सेकंड चांस में यकीन रखते हैं आप? सेकंड चांस मतलब ये कि आप यकीन रखते हैं कि जिंदगी में दूसरी बार प्यार हो सकता है? और अब सभी को इंतजार है कि रजत कुछ तो अच्छी बात कह देगा, प्यार का इजहार कर ही देगा। पर तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? अब वो भवी कह रहा था कि जिंदगी दूसरा मौका बार बार नहीं देती। तुम्हारे इस बेस्ट फ्रेंड के पास कोई काम वाम नहीं है क्या? सारा दिन सिर्फ ज्ञान बांटता रहता है। पहली बात तो ये कि प्यार जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी है, और अगर किसी को ये बेवकूफी हो जाए, ये प्यार अगर किसी को हो जाए, तो उसकी सोच, उसकी समझ, उसका दिमाग सब जीरो हो जाता है। ऐसा समझ लो कि अगर आदमी कंप्यूटर है तो प्यार वायरस, और अगर ये प्यार का वायरस इंसान में लग जाए ना, तो इंसान एकदम बेकार। फिर भी अगर इंसान ऐसी गलती कर देता है तो एक गलती को दोबारा क्यों करेगा? ना मुझे सेकंड चांस में कोई बिलीव है, ना प्यार में। और तुम मुझसे ये बातें क्यों कर रही हो? ये सवाल करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ना सारा काम है वही हैंडल नहीं हो रहा है, ऊपर से सेकंड चांस और ये प्यार। आदमी तो दूसरी बार प्यार करने से, मैं भी पता नहीं क्या सोच रही थी। और अब रजत एकाएक ऐसी बातें सुना देता है तो सभी के पास तो अब शब्द तो क्या, इरादे भी नहीं रहे कोई उम्मीद करने की। पर ईशा की क्रिसमस पार्टी है मजेदार, और ये मेरी ये आज तक क्रिसमस की छुट्टियां सुनी थी, लेकिन क्रिसमस की छुट्टी में क्रिसमस सेलिब्रेट पहली बार कर रहे हो। लेकिन क्रिसमस आज थोड़ी ना है, फिर आज क्रिसमस का डिनर क्यों? राजेंद्र जी, सिर्फ एक ही दिन और एक ही डेट पे सेलिब्रेशन क्यों करना है? मैंने सोचा इस बार सिर्फ क्रिसमस डे नहीं, पूरा क्रिसमस हफ्ता सेलिब्रेशन होनी चाहिए, ताकि बच्चों को भी तो पता चले कि जो दादी के राज में नहीं हुआ
वो बड़ी आई गैराज में होगा। आई बड़ी आई, बालों में डाई करने से उम्र कम नहीं होती। अच्छा, ताई तुम्ही म्हणाल तसं। ए बबूचा ताई मत बोल, तुझसे 2 साल ही तो छोटी हूँ मैं। 2 साल छोटी है, ठीक है। वैसे मेरे आज कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, वो ही डिसाइड करेंगे कि कौन किससे 2 साल छोटा है और कौन किससे 10 साल बड़ा है। छोड़ ने, क्या बबूचक तू भी। चल तू हारी मैं जीती। हाँ तू जीती मैं हारी, खुश। वैसे गेस्ट कौन आने वाले हैं? अरे कोई नहीं, बिल्डिंग के कुछ लोगों को बुलाया है मैंने और मेरा एक खास मेहमान आज आने वाला है। खास मेहमान? और आज भाग्यश्री और ईशा की बातों में मजाक मस्ती हमेशा की तरह तो है, पर अब आता है ईशा का खास मेहमान। खास मेहमान तो आ गए, और कौन खास है? मैरी क्रिसमस ईशा मैम। आ गया मेरा खास मेहमान। साइज बड़ा, बहुत अच्छा। सुखीरा सुखीरा। कैसे तुम्हें? मी बरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए भवी से। तो तुम हो भवी? यस सर। कैसे हैं आप? अरे मैं बिल्कुल अब शांत हूँ, क्योंकि अब तक ना मैं ईशा और सभी से सिर्फ तारीफें सुन रहा था तुम्हारे बारे में। और मैं सोच रहा था कि कब आएगा ये लड़का, ताकि मैं अपनी आंखों से देखूं कि कौन है ये भवी, ये चीज क्या है। सर ये चीज यही नाचीज है। भवी मेरा सबसे ब्राइट स्टूडेंट था, हर चीज में हमेशा से फर्स्ट। कभी कभी सेकंड आता था, कभी कभी सेकंड आता था। और क्यों सेकंड आता था? आपकी बेटी की वजह से। बिल्कुल सही। सभी और भवी में बहुत गहरी दोस्ती है। इनफैक्ट रामटेक में इनकी दोस्ती की तो मिसाल दी जाती थी, सभी भवी, इसलिए तो इसका नाम भवी पड़ा। हाँ यही चक्कर है, वरना नाम इसका अनुभव देशमुख है। हाय। और अब जब ये बात अमन की कानों में पड़ी है तो वो तो यकीन ही नहीं कर पाया। अनुभव देशमुख, और यहाँ और अब अनुभव देशमुख, एडी वेंचर्स वाले अनुभव देशमुख। क्या बात है, मुझे नहीं पता था मेरी कंपनी इतनी फेमस हो गई इंडिया में, नाम से लोग पहचान रहे हैं। क्या बात है? नहीं, मतलब मैं काफी दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था। नहीं पागल, ऐसा कुछ नहीं है, इतना भी हैंडसम नहीं हूँ मैं। क्या बातें कर रहा है? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली हमारी कंपनी ना काफी दिनों से आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रही थी। कौन सी कंपनी? एक सेकंड आया, एक सेकंड। अरे अमन, भाई जल्दी तुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी से मिलवाना। क्या हुआ, कौन है? तू चल तो सही। ब्रो, इनसे मिलो, ये मिस्टर अनुभव देशमुख। और ये पहली मुलाकात शायद पसंद नहीं आई रजत को। उसके तो क्या, भवी के भी चेहरे पर कोई खुशी नहीं झलकती मिलकर। पर क्यों, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं वो मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स।